आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन से झामुमो प्रत्याशी हाफिजुल हसन की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की जिला कार्यकारिणी की बैठक मधुपुर थाना के समीप होटल आंगन के परिसर में पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान की अध्यक्षता में हुई। उक्त बैठक में मधुपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी हाफिजुल हसन को भारी मतों से जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया गया तथा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सामाजिक विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। इसमें प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, राधा कृष्ण किशोर, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री रंजन यादव, युवा प्रदेश अध्यक्ष कमलेश यादव, प्रदेश महासचिव इम्तियाज हुसैन, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष राजेश रोशन, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, युवा राजद विजय यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष हैदर अली खान, इनामुल हक, प्रदेश सचिव गुलशन तारा, कैलाश यादव, मनोरंजन यादव, जिला सचिव अरविंद सिंह यादव, प्रखंड अध्यक्ष साहुद अंसारी समेत आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मधुपुर इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। इस दिन नामांकन कार्यक्रम में आए थे और लोगों को जिस तरह जन सैलाब हम लोगों ने देखा था और लोगों में जो उत्साह देखा था, उत्साह देखने के बाद और हमारे जो यहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व में मंत्री रहे हुए सुरेश पासवान जी जिस तरह सभी क्षेत्रों का दौरा करके और हमारे मंत्री यहाँ जो कैंप किए हुए हैं, सभी लोगों का जो कैंप करने के बाद जो उन्होंने सभी जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों का कैंपिंग करने के बाद ये निष्कर्ष लाएगी। चलिए धन्यवाद। हुए हैं लेकिन कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं डंडा लेकर के लोग रगड़ रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि बीजेपी का क्या दुर्दशा होने जा रहा है। बीजेपी तो बुरी तरह हारेंगे ही और ऐसा भागेंगे फिर मधुपुर आने में उन लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार हाफिजुल साहब जो है भारी बहुमत से जो है यहाँ जीत रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो है यहाँ 13 तारीख को दो प्रोग्राम दे रहे हैं। बूढ़े में दे रहे हैं और पथरोड़ में दे रहे हैं और देवघर में भी कैंप करेंगे। हमारे नेता वो जो है रात्रि विश्राम देवघर में करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का जितना फौज है उनको डायरेक्शन देंगे कि हम लोगों को जिताने के लिए हम लोगों को मेहनत कैसे करना है, कैसे बूथ पर हम लोगों को काम करना है, कैसे जनता से मिल करके और वोट दिलाने का काम करना है। सारा जो है निर्णय जो है 13 तारीख को रात में लिया जाएगा और भारी बहुमत से हाफिजुल साहब को जो है जिताने का हम लोग काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश है, सोनिया गांधी का निर्देश है, राहुल गांधी का है, तेजस्वी प्रसाद यादव का है, हमारे गुरुजी का है, हेमंत सोरेन का है। इसीलिए हमारे कैंडिडेट जो है भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। यहाँ जो विपक्ष है वो जो है कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। गांव में जहां भी जा रहे हैं उसको बेइज्जत करके जनता जो है भेजने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है पूरा आश्वस्त है कि इस बार हम लोग भारी बहुमत से मधुपुर उपचुनाव जो है जीतेंगे। इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले आशीर्वाद दे चुके हैं, उनको मंत्री बना चुके हैं। इसलिए यहाँ भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं और हम लोग जिताने जा रहे हैं। उसी के लिए जो है आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यकारिणी का बैठक रखा गया और सारे कार्यकर्ता और नेता सारे पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया कि हम लोगों को तीर धनुष छाप पर जो है बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। जनता इस बात को भली भांति समझ ले। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल इसी प्रदेश में रहा। उसके एक एक कृत्य पर मधुपुर की जनता की नज़र है और मान्यवर महागठबंधन के सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी ने 1.25 साल के कार्यकाल में ही जो किया है इस प्रदेश में, तो इसे भी यहाँ की जनता भली भांति अवगत है।
सबसे मजेदार बात तो यह है कि आम चुनाव में या किसी भी चुनाव में, विधानसभा हो या लोकसभा हो, जनता जिसे विधायक बनाती है, सरकार उसे मंत्री का दर्जा देती है। लेकिन इस चुनाव में प्रशंसा करनी होगी हेमंत सोरेन जी की कि पहले उन्होंने हफीजुल हसन जी को मंत्री बना दिया और जनता के गोद में इस बात को डाल दिया कि अब विधायक बनाने की जिम्मेवारी मधुपुर की जनता की है, जो यहाँ की जनता अपनी इस जिम्मेवारी की निर्वाह करने वाली। हमारा जो महागठबंधन है वो नैसर्गिक प्राकृतिक महागठबंधन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, जिसे वो एनडीए के रूप में परिभाषित करते हैं, उनका गठबंधन प्राकृतिक गठबंधन नहीं है, नैसर्गिक गठबंधन नहीं है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जो रोशनी बिखेरेगा, कांग्रेस का हाथ जिसमें जेएमएम का तीर धनुष होगा और लक्ष्य सामने होगा, हम लोग लक्ष्य भेदेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एनडीए का गठबंधन प्राकृतिक गठबंधन नहीं है, केला और फूल का कहीं कोई महत्व और कहीं कोई मेल जोल हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर मेल जोल कहीं है, गठबंधन मजबूत है, तो वह महागठबंधन मजबूत है इस प्रदेश में, और यहाँ हमारी जीत होगी, सुनिश्चित है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोगों ने रांची में तय किया कि हमारा एक राजनीतिक धर्म भी होता है, हम महागठबंधन में शामिल हैं। हमारे पार्टी का अस्तित्व बड़ा ही मजबूत है। एक एक कार्यकर्ताओं का जो जोश और उमंग हम लोग सुबह 11 बजे से देख रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है कि एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए कमिटेड है कि कैसे हम महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत को सुनिश्चित करें। प्रदेश अध्यक्ष जी ने दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।